स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीज़ कॉज एंड कंट्रोल, कि डिसीज़ के कॉज और उसके कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहला प्रोग्रेस चेक है आपका पेज नंबर 157 पे। मैच द डिसीज इन कॉलम 1 विद देयर कैटेगरीज इन कॉलम 2। तो प्लेग का क्या है? प्लेग एक एपिडेमिक डिसीज है। मलेरिया जो है आपका स्पोरेडिक है। ग्वाइटर एंडेमिक है। और एड्स जो है वो पैंडेमिक डिसीज है। नेक्स्ट है कि क्लासीफाई करना है आपको द फॉलोइंग डिसीज इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कॉलेरा जो है कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल है कॉलेरा। बेरी नॉन कम्युनिकेबल है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल है। और मलेरिया कम्युनिकेबल डिसीज है। वेयर एज प्लेग भी जो है आपका कम्युनिकेबल डिसीज है। और हार्ट अटैक नॉन कम्युनिकेबल है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो मिला नहीं, या शायद है ही नहीं। अब सीधे आ जाते हैं अपने रिव्यू क्वेश्चंस पे। अ डिसीज वाइडली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड इज नोन एज पैंडेमिक। जो वर्ल्ड वाइड जाए, वाइडली स्प्रेड हो, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूज ऑफ डिस्पोजल सिरिंजेस फॉर इंजेक्टिंग मेडिसिन इज स्पेशली एडवाइज टू प्रिवेंट। ये जो सिरिंज वगैरह है ना, इंजेक्ट करने के बाद मेडिसिन को, इसको आप प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो, एडवाइस करते हो प्रिवेंट करने के लिए। ये रोकथाम है एड्स के लिए, क्योंकि एड्स इससे फैलता है। नेक्स्ट है वेक्टर, द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द मलेरियल पैथोजेन। तो वो फीमेल मॉस्किटो है, दैट इज एनोफिलस मॉस्किटो। एमोबियासिस ये इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन। तो एमोबियासिस जो कॉज होता है प्रोटोजोन के द्वारा, वो प्रोटोजोन का नाम है एंटेमोबा, क्या बोलते हैं इसको, एंटेअमीबा। बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस में, टीबी में। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एड्स पूछा है, तो ये होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं, तो मेंशन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना है। फिलियरियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय द हाउस फ्लाई। तो यह हाउस फ्लाई से बिल्कुल नहीं फैलता, फॉल्स हो गया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन, सही है। बीसीजी इज वैक्सीन इज यूज्ड फॉर चिकन पॉक्स, तो नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि बीसीजी तो अभी हमने देखा ना टीबी में यूज होता है। लुइस पास्चर डिस्कवर किया था क्यूर मलेरिया के लिए, ये भी फॉल्स है। ई वाला है आपका एड्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फॉल्स है। एचआईवी इज अ सीरियस डिसीज, यूजुअली फैटल, नहीं। नेक्स्ट है आपका एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद द पेशेंट क्लॉथ, ट्रू है, पेशेंट के क्लॉथ से ये नहीं फैलता। चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस आर बैक्टीरियल डिसीज, ये भी फॉल्स है, ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस। इसके बाद आई वाला है ग्वाइटर इज एंडेमिक इन सब हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, ये ट्रू है। फिर इसके बाद जे वाला है एड्स इज कॉज्ड बाय फंगस, एकदम गलत बात, फॉल्स। हे फीवर एंड अस्थमा आर एलर्जीज, हाँ ट्रू है, ये एलर्जीज हैं। स्मॉल पॉक्स स्टिल ऑकर्स इन इंडिया, फॉल्स। द डिसीज फिलेरियसिस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये भी फॉल्स। फुल फॉर्म ऑफ एड्स पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ किया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, नेम द फॉलोइंग। ए वाला है कैटेगरी ऑफ पैथोजेन दैट कॉज डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड एंड मम्स, तो ये वायरसेस होते हैं। द वैक्सीन फॉर प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस, वो बीसीजी है। नेक्स्ट है द एन ऑर्गेन यूजुअली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस, तो लंग्स को अफेक्ट करता है टीबी। अ डिसीज दैट वीकेंस बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो एड्स है। इसमें इम्यूनिटी एकदम ख़त्म हो जाती है। खांसी तो खांसी से ही मौत हो जाएगी, बुखार से ही बहुत, मतलब इम्यूनिटी एकदम, इम्यूनिटी के ही ऊपर जो है ये अटैक करता है एड्स।
germ or germ substance introduced into the body to prevent occurrence of an infectious disease। तो ये वैक्सीन होते हैं जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बॉडी में। द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, तो ये है से फ्लाई, इसको क्या बोलेंगे, टीएसई से फ्लाई है ये। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर अ होस्ट टू रिप्रोड्यूस, तो वो वायरस है। द पॉपुलर नेम ऑफ द डिसीज फिलियरेसिस, तो यह है एलिफेंटियासिस। पॉपुलर नेम क्या है फिलियरेसिस का, एलिफेंटियासिस। अब शॉर्ट आंसर टाइप वाले में देखते हैं। डिफाइन करना है हमको। डिफाइन द टर्म इन्फेक्शन, पैथोजेन, इंक्यूबेशन पीरियड एंड एलर्जेन, इन सबको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करते हैं पेज नंबर 157 पे टेक्स्ट बुक में ही। डिसीज कॉजिंग जर्म आर नोन एज पैथोजेन, हो गया पैथोजेन का। देयर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शन, तो हो गया इन्फेक्शन भी। फिर इसके बाद थर्ड वाला देखो, एन इन्फेक्शियस डिसीज यूजुअली डज नॉट अपीयर इमिडिएटली, तुरंत अपीयर नहीं होता है आफ्टर द इन्फेक्शन, बट इट मे टेक सम टाइम वेरिंग फ्रॉम अ फ्यू आवर टू फ्यू डेज, तो कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद ये आता है। तो इसी पीरियड को क्या बोलते हैं, दिस पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अलावा एक और चीज बची हुई है एलर्जेन। तो एलर्जेन क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जी, उसको एलर्जेन बोलते हैं। तो हो गया आपका इन्फेक्शन का, पैथोजेन, इंक्यूबेशन पीरियड और एलर्जेन। क्वेश्चन नंबर 2 है सी का, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इन्फेक्शियस डिसीज कैन स्प्रेड। कौन कौन से डिफरेंट वेज है जिसमें इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू कॉन्टेक्ट, थ्रू वेरियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस के थ्रू एटसेट्रा, एयर के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, इन्फेक्टेड यूजेज ऑफ थिंग्स लाइक निडल्स वगैरह के थ्रू भी, और अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम एनी 4 नॉन इन्फेक्शियस डिसीज एंड देयर कॉज, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस हो और उनके कॉज भी बताने हैं। तो यहां पे डिसीज का नाम है और यहां पे कॉज है। तो डायबिटीज कम्युनिकेबल नहीं है, ये लैक ऑफ इंसुलिन से होता है। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है, पैदाइशी खानदानी। बेरी जो है विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है जो है, ये एक हार्ट से रिलेटेड डिसीज है और ये ब्लड सप्लाई इसमें स्टॉप हो जाता है, इसकी वजह से कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द कॉजेटिव जर्म ऑफ एड, कि कॉजेटिव जर्म का नाम बताना है एड्स का। और हाउ इज दिस डिसीज ट्रांसमिटेड, ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है, वो भी पेज नंबर 162 पे। बॉटम में देखो, कॉजेटिव जर्म एड्स का क्या है, इज अ वायरस नेम्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वोमेन, व्हेन एनी ऑफ देम टू इज इन्फेक्टेड, दोनों में से कोई इन्फेक्टेड होगा तब। कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिट होता है, और इंजेक्शन ऑफ निडल से, जो कि पहले किसी से शेयर की गई हो, यानी कि एक ही सुई आपको लगाने के बाद किसी और को भी लगा दी जाए, तो दोनों में से किसी एक को हो तो दूसरे को हो जाएगा। अगर पहले वाले को थी तो दूसरे वाले को भी हो सकती है। हाउ इज दिस डिसीज ट्रांसमिटेड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट आंसर है तो सिर्फ आप लिख लोगे हेडिंग तो भी चलेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप में। सबसे पहला है आपका, राइट ब्रीफली, वेरी ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग, BCG, इंक्यूबेशन पीरियड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए। इंक्यूबेशन पीरियड देखो अभी यहाँ लिख चुके हो, इंक्यूबेशन पीरियड है ना, तो 1 का C देख लेना। BCG 159 पे आ जाओ टेक्स्ट बुक में। तो BCG भी बहुत क्या है, ज़्यादा नहीं दिया इसके बारे में, कि BCG वैक्सीनेशन हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, बस इतना ही है। BCG के अलावा बात करें हम लोग चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए की,
तो चिकन पॉक्स पेज नंबर 163 पे और हेपेटाइटिस ए पेज 164 पे। तो पहले हेपेटाइटिस ए ही देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 14 to 45 days and is most common in children and young adult, mainly transmitted by contaminated food and water। कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड दिया है 14 से 45 डेज तक और कॉमन होता है चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट में और ट्रांसमिट होता है किससे? कॉन्टेमिनेट किया हुआ फूड और वाटर से। इसके अलावा आप चिकन पॉक्स है तो जो डिसीज है इस कॉज्ड होता है हॉप्स वायरस जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। इरिटेटिंग रैशेस अपीयर होंगे, दैट को काट देना। इरिटेटिंग रैशेस अपीयर ऑन द बॉडी स्टार्टिंग नियर द चेस्ट एंड बैक एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू आर्म्स पे, लेग्स पे, फेस पे और हेड पे हो जाता है। ठीक। और द रैशेस फर्स्ट अपीयर एज पिंक स्पॉट एंड रैपिडली चेंजेस टू अ वाटरी ब्लिस्टर। और जो ब्लिस्टर होता है ग्रेजुअली श्रीवल करता है अप एंड सून ड्राइज फॉर्मिंग स्कैब्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। दिस टाइम इज द इन्फेक्शियस पीरियड और ये इन्फेक्शियस पीरियड होता है। तो ये आपका चिकन पॉक्स हो गया। इसमें ट्रीटमेंट की भी बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए बेड रेस्ट, कीपिंग द रैशेस क्लीन एंड ड्राई, डो नॉट प्रिक द ब्लिस्टर, ब्लिस्टर को फोड़ना ओड़ना नहीं है। और वैक्सीनेशन जो है दिया जाता है, वैक्सीन कंटेनिंग वेरिसेला वो बच्चों को दिया जाता है जो 12 से 18 महीने के होते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस है, वो तो देख ही लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है लॉन्ग आंसर वाले में ही कि व्हाट आर द कॉज एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, हाउ कैन दिस डिसीज बी प्रिवेंटेड। चिकन पॉक्स अभी जस्ट डिस्कस किया, फिर से देख लेते हैं। चिकन पॉक्स में कैसे ये फैला वो देख लेंगे। डिसीज कॉज्ड बाय हर्प्स वेरिसेला, क्या क्या होता है। इरिटेटिंग रैशेस अपीयर करते हैं बॉडी पे, बैक पे, स्प्रेड होते हैं लेग्स, फेस, हेड पे। और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेड रेस्ट और रैशेस वगैरह क्लीन रखना है, ब्लिस्टर वगैरह को फोड़ना वगैरह नहीं है। और वैक्सीनेशन जो है दी जाती है, इसमें कंटेन होता है वेरिसेला। अब यहाँ पे बात करें तो चिकन पॉक्स हो गया, तो 2 और बचा है, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, है ना। मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कॉज, सिम्टम और प्रिवेंशन तीनों चीज़ बताने हैं। पेज नंबर 160 और ये 163 है और 158 है। तो पहले 158 ट्यूबरक्लोसिस पे आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में यहाँ से शुरू करोगे आप कि ये इट इज़ कॉज्ड बाय स्मॉल रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, छोटा सा रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड स्प्रेड बाय द स्प्यूटम फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। स्प्रेड होता है स्प्यूटम के द्वारा जो इन्फेक्टेड पर्सन को होता है। अब इसके आगे प्रिवेंशन क्या है इसका, तो वही BCG वैक्सीनेशन यूजफुल होता है और उसको दिया जाता है डेवलप करने के लिए इम्यूनिटी। ये ट्यूबरक्लोसिस का हो गया। अब मलेरिया बचा हुआ है तो मलेरिया भी देख लेते हैं। मलेरिया कॉज होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम से, और ये मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होता है ह्यूमंस के अंदर थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के द्वारा, जिसको एनाफिलिस भी कहते हैं। इसमें देखो इसके सिम्टम वगैरह क्या होते हैं, चिल एंड हाई फीवर आर रिपीटेड ऑन द 3rd और 4th डे। वेरियस ड्रग जैसे कि क्विनाइन, पैलोड्रिन, कैमोक्विन एटसेट्रा आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे तुमको ये सिम्टम मिल गए और यहाँ पे तुमको प्रिवेंशन मिल गया। तो आई होप ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।